फ्रेंड्स, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय स्वीट टाइम। ये संडे मॉर्निंग है। मैंने आज सोचा थोड़ा किचन को डीप क्लीन कर दिया जाए। और जैसे मैं क्लीन करने गई, मुझे वहाँ पर दिखी छिपकली। देखो, आपको नज़र आ रही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इस छिपकली ने तो मेरी जान ही निकाल दी। थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा कि वो कहीं चली गई है, तो मैं फिर से काम पर लग गई। मेरे हस्बैंड अभी तक उठे नहीं थे। मुझे आज बाहर की क्लीनिंग भी करनी थी, पोर्च साफ़ करना था, सीढ़ियाँ साफ़ करनी थी, लेकिन वो मैं अपने हस्बैंड की मदद से ही करती हूँ। तब तक मैं ये सब डीक्लटर कर रही थी, क्योंकि हफ्ते भर कितना भी हम सब सफाई कर ले, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मेस किचन पर हो ही जाता है। तो मेरा ये नॉन मॉड्यूलर किचन है। मुझे सब सामान कहीं ना कहीं अरेंज करके रखना पड़ता है, इसलिए कभी कभी बहुत मैस हो जाता है किचन पर। इसलिए हफ्ते में एक बार मैं सब देख लेती हूँ कि कुछ काम का है तो उसको रखती हूँ, नहीं है तो उसको मैं हटा देती हूँ। ये जो ट्रे है, इसको मैंने बाहर सुखाने के लिए रख दिया है धूप में, ताकि इसको मैं ठीक से अरेंज कर सकूँ जल्दी से। मैंने ये दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि अभी हस्बैंड उठेंगे और चाय बनेगी, इसलिए सबसे पहले दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक दूध गर्म हो रहा है, तब तक मैं थोड़ा थोड़ा ये फिर से डीक्लटर करने की कोशिश कर रही हूँ। एक रात पहले ग्रोसरी लेकर आई थी, वो भी किचन पर ही पड़ी, उसको भी मैं अब अपनी अपनी जगह पर रखती जा रही हूँ। फ्रेंड्स, जब हम ऐसा सोचते हैं कि अरे मुझे ये काम करना पड़ता है, अरे मुझे ये भी करना पड़ता है, ऐसा ना सोचते हुए अगर हम ऐसा सोचें कि ये काम करना मुझे मिला है, तो वो काम हमें आसान लगने लगता है। ये करते करते मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, इसलिए मैं रख रही हूँ चाय। दूध गर्म होने से पहले ही मैंने रख दी थी चाय, और जब तक चाय उबल रही है, तब तक मैं फिर से अपने काम में लग गई। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर हम कहें कि ये काम करने मुझे मिला है, या इस काम के लिए मुझे चुना गया है, तो हमें काम आसान लगने लगता है। और अगर घर का काम है, तो वो मेरा काम है, मेरे सिवा कौन करेगा। अगर हम ये सोच कर ये सारा काम करने लगते हैं, तो वो काम हमें आसान लगने लगता है, काम भी हमें एन्जॉय जैसा ही फील होता है। ये माइक्रोवेव रोज़ रोज़ तो नहीं हटता है, इसके आजू बाजू ही पोछा लगता है, लेकिन जैसे ही माइक्रोवेव हटाया, तो वहाँ पर फिर से वो छिपकली मुझे दिखी, जो गैस स्टोव के पीछे थी। वो वहाँ पर जाकर छुप गई थी। इतनी डर गई थी सच में पूछो मत। तो ये जो छिपकली है, इसको मैंने बाहर निकाला अपने हस्बैंड की मदद से। ये पीछे का जो डोर है वो ओपन रहता है, तो कभी कभी छिपकली घुस कर आ जाती है। इसके बाद मैं पी रही हूँ चाय अपने हस्बैंड से बातें करते करते, और ये मेरे हस्बैंड हाय बोलते हुए चाय पी रहे हैं, क्योंकि वो किचन का काम सारा मैंने ऐसा ही छोड़ दिया है। इसके बाद मुझे साफ़ करनी है सीढ़ियाँ और पोर्च। तो ये साफ़ सफाई मेरी चालू है। और हाँ, जब मैं सीढ़ियाँ साफ़ करती हूँ, तो बहुत ही धीरे से, आराम से पैर रखती हूँ। ये काम मैं कोई हड़बड़ी में नहीं करती हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे से सीढ़ियाँ जब मैं साफ़ करती हूँ, उस पर पानी डालती हूँ, तो बहुत ही आराम से ये काम करती हूँ। भले ही कितना भी समय लग जाए, मैं इसमें हड़बड़ी नहीं मचाती, क्योंकि पानी होता है सीढ़ियों पर, पैर फिसलने की बहुत बड़ी आशंका होती है। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे पैर नीचे रखती जाती हूँ, रेलिंग्स को पकड़ती हूँ, और सीढ़ियाँ एक एक करके साफ़ करती जाती हूँ। मेड है मेरे पास, लेकिन सिर्फ मैंने वो बर्तन धोने के लिए लगाई है, बाकी सारे घर के काम मैं खुद ही करती हूँ। और ये मैं खुद करना पसंद भी करती हूँ, ताकि एक्टिवनेस बनी रहती है। काम का जो शेड्यूल है वो मन में तैयार होता है, इसलिए हमेशा एक कॉन्फिडेंट फील होता है। जैसे सीढ़ियाँ साफ करती हूँ, उसी समय में जो सीढ़ियों के पास की ये जो खिड़की है, उसको भी मैं गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, ताकि उस पर की जो धूल है वो हट जाए। ये बाहर की तरफ है, रास्ते की तरफ घर है, इसलिए बहुत सारी धूल यहाँ पर आती रहती है। तो
संडे एक दिन ऐसा होता है जब इस पर पूरा हाथ लगता है। ये जो पोर्च है या फिर सीढ़ियाँ है, ये सारा कुछ हम दोनों मिलकर ही उसको साफ़ करते हैं। अब मैं कपड़े से ये रेलिंग्स भी पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि उस पर अगर पानी रह जाता है तो निशान नज़र आते हैं, इसलिए। ये जो ऊपर वाली सीढ़ियाँ हैं ये साफ़ कर चुकी हूँ। अब नीचे की जो सीढ़ियाँ हैं उसको साफ़ करना बाकी है। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं कोई हड़बड़ी नहीं करती हूँ इस काम में, धीरे धीरे से ये काम करती जाती हूँ। और सीढ़ियाँ साफ़ करने के लिए पानी का पाइप ही लगा दिया जाता है, लेकिन इससे ये होता है कि पानी की खपत थोड़ी ज़्यादा होती है। पर हफ्ते में एक बार की ये सफाई है, इसलिए अच्छे से निपट जाए, अच्छे से हो जाए, इसीलिए पानी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। क्योंकि हफ्ते भर फिर ये काम नहीं हो सकता है। दोनों हम वर्किंग हैं, 9:30-10 बजे तक घर से निकल जाना पड़ता है सारा काम निपटा कर। शाम को मैं देर से घर लौटती हूँ। फिर शाम का सारा जो काम होता है वो भी ज़रूरी होता है, जैसे डिनर बनाना और दिन भर का जो काम बाकी है वो। इसलिए ये जो एक्स्ट्रा का काम है ये संडे को ही करना पड़ता है। वैसे सैटरडे को हाफ डे होता है, 1:30 से 2 बजे मैं सैटरडे को घर पर आ जाती हूँ। लेकिन उसके बाद फिर खाना बनता है, जो काम है घर का वो होता है, जैसे कपड़े धोना, झाड़ू पोछा। क्योंकि सैटरडे को मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, 6 बजे मुझे स्कूल के लिए निकलना होता है। इसलिए सैटरडे कोई काम नहीं होता, तो संडे में ही ये सारा काम सुबह उठकर करना पड़ता है। अभी मैं ये जो पोर्च है इसको अच्छे से धो रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो है मेरी मदद करते हैं। ये पानी का पाइप, मतलब बहुत सारा पानी हम पहले उसमें डाल देते हैं, फिर उसको मैं जो झाड़ू से है सारा पानी निकाल देती हूँ। इससे धूल भी हट जाती है और सारे कोने की जो गंदगी है वो भी निकल जाती है। कोशिश ये रहती है कि घर का एक एक कोना कोना साफ़ हो जाए, लेकिन इतना तो मुमकिन नहीं होता है। जितना हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बाहर का जो एरिया है वो ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा डीप क्लीन करने के हम दोनों कोशिश करते हैं, ताकि हफ्ते भर अच्छे से वो बना रहे। साथ साथ मेरे हस्बैंड फिर ये कार भी वॉश कर लेते हैं। और अब इसके बाद मैं ले लेती हूँ वाइपर, क्योंकि सिर्फ झाड़ू से बात नहीं बनती है, पानी पूरा नहीं निकलता है। वाइपर से पूरा पानी निकालना पड़ता है ताकि पोर्च या सीढ़ियाँ जल्दी से सूख जाए। इसलिए वाइपर से सारा पानी मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा ही छोड़ दिया जाए तो पानी सूखता जाता है और उसके निशान उस पोर्च में नज़र आते हैं। इसलिए वाइपर से मैं सारा पानी जो है वो हटा देती हूँ। ये सारा काम करते हुए ना फ्रेंड्स, मुझे मेरे बचपन की याद आती है, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो जैसे ही अपने काम से लौटकर घर पर आते थे, भले ही कितने भी वो थके आ रहे हो, लेकिन वो घर का आजू बाजू का पूरा एरिया अच्छे से क्लीन करते थे, झाड़ू लगाते थे खुद से। कुएं से पानी निकाल कर वो पेड़ों को डालते थे। बहुत सारे पेड़ उन्होंने आजू बाजू लगा कर रखे थे। घर हमारा सादा सा ही था, लेकिन मेरे पिताजी उसको मंदिर की तरह पूजते थे। इसके बाद मैंने सारा जो एरिया है वो सूखे कपड़े से पोंछ दिया, और बाद में देखो ये मेरा पोर्च, सीढ़ियाँ, सब कुछ क्लीन हो गया है। बहुत अच्छी फीलिंग आती है इसको देखकर, और बहुत ही पॉजिटिवनेस लगने लगती है जब ये सब कुछ साफ होता है। इसके बाद अब मैं लौट आई हूँ किचन में, क्योंकि ये किचन में सब मैंने फैला कर रखा है, उसको मैंने अभी ठीक करना है, इसलिए मैं लौट आई हूँ किचन में। अब एक एक करके मैं सामान अभी अरेंज करते जा रही हूँ। ये जो बाकी सामान है बाकी मैं धोने के लिए डाल दूँगी, बाकी खुद से धो दूँगी, क्योंकि बहुत सारे बर्तन भी हम बर्तन वाले को नहीं दे सकते। इसलिए बाकी का सामान मैं खुद ही साफ़ करके रख देती हूँ। जो चीज़ें हैं जिनको हम गीले कपड़े से पोंछ कर रख सकते हैं, उनको मैं गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। ये जो डिब्बा है इसको गीले कपड़े से पोंछ दिया, फिर बाद में सूखे कपड़े से पोंछ दिया। ये आटे का डिब्बा है, ये बार बार इस पर हाथ लगता रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये गंदा हो ही जाता है। ये जो खिड़की है किचन के पास की, इसको मैं भी साफ़ कर रही हूँ। और देखो हो रहा है धीरे धीरे सारा किचन एरिया साफ़। अब जो चीज़ें जहाँ की है वहाँ पर मैं हाथ के हाथ रखते जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड नहाकर बाज़ार चले गए थे, और नाश्ते के लिए वो लेकर आए कचौरी और ये पकौड़े गर्मा गर्म। क्योंकि नाश्ता तो बनना नहीं था, आज मैंने सारा किचन फैला कर रखा था, उनको समझ में आ गया ये नाश्ता नहीं बनाएगी, इसलिए वो जाकर कचौरी लेकर आए। और मैंने बनाई है कचौरी चाट, ये मेरे खुद के लिए, वो नहीं खाते कचौरी चाट, मैं ही खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती दही के साथ कचौरी। तो नाश्ता अच्छे से करने के बाद अभी मैं फिर से लग गई काम पर। कोने कोने की सफाई
अब मैं करती जा रही हूँ। करना ही है तो फिर पूरा करो, इसीलिए भले थोड़ी थकान आ जाती है बीच में, लेकिन थकान को दूर करने के लिए मैं सुनती हूँ फिल्मी गाने। ये जो प्याज आए थे बाज़ार के दिन, जो नए प्याज हैं उनमें मैं पुराने प्याज भी उनको हाथ से साफ़ करके रख रही हूँ। हफ्ते में एक बार अगर प्याज देख लिए जाए तो उनमें तो कुछ सड़न होती है, वो निकाल कर हम फेंक सकते हैं। और एक एक करके मैं ये एरिया साफ़ कर रही हूँ, पूरा का पूरा नहीं, मैं आधा आधा किचन साफ़ करते जा रही हूँ। बाकी जगह पर वैसे ही मेस है, लेकिन बाकी जगह साफ़ होती जा रही है। इसके बाद आ गई मैं इस सेल्फ़ पर। यहाँ पर मैं जो ये अपने डिब्बे रखती हूँ, ये ओपन किचन है इसलिए धूल बहुत जमती है। ये भी मैं पूरा का पूरा नहीं निकालती हूँ, एक एक डिब्बा निकाल कर वहीं के वहीं पोंछ कर उसको रख देती हूँ ताकि काम कम हो। अगर ये पूरा का पूरा नीचे उतार दिया जाए, अगर मैं कभी सोचती हूँ कि इसको पूरा का पूरा नीचे उतार दूँ और फिर इस पे झाड़ू लगाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए वहीं के वहीं वो डिब्बा पोंछ लेती हूँ और वहीं के वहीं उसको साफ़ करके रख देती हूँ। ऐसे करते करते मैं वो जो सेल्फ़ है ऊपर से नीचे तक साफ़ करते हुए आती हूँ। लगभग इसमें मुझे 15-20 मिनट लगते हैं, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि हर हफ्ते इस पर हाथ लगता है, इसलिए ज़्यादा उस पर धूल नहीं जमती है। अभी किचन मेरा निपट गया है और अब मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू और पोछा। संडे है इसलिए पूरे कोने कोने में झाड़ू लगता है, पूरे कोने कोने में पोछा लगता है। देखो जी, ये मेरा किचन साफ़ हो गया। ये ओपन किचन है, लेकिन मैं फिर भी इसमें मैनेज करती हूँ। ये मेरे नहाने का पानी गर्म हो रहा है और ये सारा किचन साफ़ हो गया है। ऐसा क्लीन किचन इस्तेमाल करने में बड़ा हैंडी होता है, और अगर मेरे बाद कोई उसको यूज़ करता है, हस्बैंड, बच्चे, तो भी उनके लिए हैंडी हो जाता है क्योंकि चीज़ें जगह पर होती है। तो जो चीज़ों को धूप दिखानी है उनको मैंने बाहर यहाँ पर धूप में रख दिया है। इस प्रकार बाहर धूप आती है अच्छे से पीछे से, तो वहाँ पर मैं रख देती हूँ। अब जा रही हूँ मैं नहाने। आज संडे है इसलिए बाल भी धोने हैं, तो ये भी बड़ा काम होता है क्योंकि संडे में ही इत्मीनान से बाल हम धो सकते हैं। मेरे बाल बहुत बड़े थे, लेकिन मैंने अभी उनको काट दिए हैं, लेकिन बढ़ते जल्दी जल्दी हैं। ये आ गई मैं नहा धोकर, और ये संडे की लॉन्ड्री बहुत बड़ी सी, लेकिन इसको मैं अभी रखूँगी वैसे ही क्योंकि बाकी कपड़े जो है वो हाथ से रगड़ने वाले होते हैं, उनको रखूँगी। और मैं अभी आगे किचन में मुझे बनाना है खाना। खाना बनना है 2 तरीके का, क्योंकि मैं खाने वाली हूँ चिकन, हस्बैंड चिकन नहीं खाते हैं, उनके लिए अलग सब्जी बनेगी। तो दोस्तों, एक सब्जी के मेहनत में मैं बनाऊँगी 2 सब्जी। ग्रेवी तो एक ही बनेगी, लेकिन उसमें 2 सब्जी बनेगी। एक बनेगी चिकन करी और दूसरा बनेगा भरवा बैंगन। इसके लिए मैं ये जो मसाला है वो रेडी कर रही हूँ। प्याज भून रही हूँ तवे पर, और ये जो सूखा नारियल है इसको मैं कस रही हूँ। ये जो ग्रेवी बनेगी, ये प्याज, सूखा नारियल, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पत्ती, लहसुन, अदरक, इनसे मिलकर ये ग्रेवी बनती है। इस प्रकार देखो, मैंने यहाँ पर सारा प्लेट में निकाल दिया है, और ये अभी मैं मिक्सी में ग्राइंड करूँगी। लेकिन इससे पहले मुझे ये जो सूखा नारियल है इसको भी रोस्ट करना है। इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना पड़ता है। जितना ये जो प्याज गोल्डन ब्राउन हुआ है, उसी प्रकार ये भी गोल्डन ब्राउन होने तक इसको रोस्ट करना पड़ता है ताकि ग्रेवी टेस्टी बने। और ये अच्छे से जब रोस्ट होते हैं तो ही ग्रेवी में टेस्ट आता है। ये मैंने मसाला जो है इसको पीस लिया है। अब मैं एक साथ ही इसको ठीक से फ्राई करूँगी। एक साथ ये पूरा मसाला यहाँ पर फ्राई होगा, पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। और मैं अभी कर रही हूँ भरवा बैंगन की तैयारी। ये बैंगन छोटे हैं इसलिए मैंने 4-5 लिए हैं। इनमें कांटे भी होते हैं, तो ठीक से मैं ये कांटे अपने हाथ से निकाल रही हूँ। और अगर ये बैंगन बड़े होते तो मैं 2 या 3 ही लेती, लेकिन मैंने लिए हैं 5। इनमें से भी एक बैंगन ख़राब निकल गया था, इसलिए 4 ही बैंगन मैंने लिए थे। और ऐसे बीच में से उसको कट लगाकर मैं इनको डालूँगी नमक के पानी में। पहले देख लेती हूँ इसमें कीड़ा है या नहीं, तो अच्छा निकले तो इसमें
मैं नमक के पानी में उसको डाल के रखती हूँ। नमक के पानी में डालने से ये जो बैंगन है ये काले नहीं पड़ते, इसलिए इनको नमक के पानी में डालकर रखा जाता है। नमक के पानी में डालने के बाद फिर से मैं इनको लगा रही हूँ बीच में से नमक, ताकि जब वो सब्ज़ी बनेगी तो वो जो बैंगन है वो फीका फीका ना लगे। इसमें अभी मैं भरते जा रही हूँ ये मसाला, और ये जो मसाला है ये भरकर ये बैंगन में लगाऊंगी कुकर में। मैंने इसमें चिकन बॉईल किया था, लेकिन मैंने कुकर अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये जो मसाला है इसमें 2 ग्रेवी बन रही है, ये जो है भरवा बैंगन और चिकन की। मसाला अच्छे से देखो रोस्ट हो रहा है, पूरा तेल मसाले ने छोड़ दिया है, ऐसा ही ये मसाला होना चाहिए। और अब मैं वो जो बैंगन है उसमें थोड़ा सा पानी डालकर, मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी ग्रेवी और नमक डालकर ये कुकर में कर दूंगी बंद। और अभी मैं ये चिकन की सब्ज़ी बना रही हूँ। मसाला जो रोस्ट हुआ है उसमें पहले चिकन के पीसेस को डालकर उसको अच्छे से मिलाकर, फिर उसमें जो चिकन का जो सूप है या जो पानी है उसको मैं उसमें डाल दूँगी। थोड़ा नमक डालने के बाद और धनिया डालने के बाद ये चिकन की ग्रेवी भी मेरी रेडी हो जाएगी। इस प्रकार मुझे चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरे लिए लेकर आते हैं। तो ये जो है ये रसोई भी लंबी हो जाती है, क्योंकि उनके लिए अलग खाना बनता है। ये जो चमचे वगैरह है, पानी वगैरह अलग रखना पड़ता है, क्योंकि वो खाते नहीं हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। सारा काम ख़त्म होने के बाद मैं सबसे पहले ये जो चाकू और ये जो पीलर है इसको धोकर रख देती हूँ, ताकि ये अगर ऐसा करे तो इनकी धार बनी रहती है। अब लगा रही हूँ मैं प्लेट अपने हस्बैंड की। ये देखो ये भरवा बैंगन, साथ में थोड़ा सा राइस और बाजरे की रोटी। संडे के दिन हम बाजरे की रोटी खाना पसंद करते हैं। पूरे हफ्ते भर हम गेहूँ की रोटी खाते हैं, तो लेकिन संडे के दिन हम बाजरे की रोटी खाना पसंद करते हैं। ये लग रही है अब मेरी प्लेट, चिकन वाली प्लेट। ये भी वैसे ही लगेगी, चिकन थोड़ा राइस। और ये जो राइस है ना दोस्तों, ये देसी राइस है, ये अनपॉलिश राइस है। इसको हम बाज़ार से मंगवाते हैं, अच्छा लगता है खाने में। ये रख गई मेरी प्लेट, और खाना खाने के बाद साफ़ कर दिया मैंने फिर से ये किचन। और ये देखो ये आई है थोड़ी सी सब्जियाँ, मिर्चियाँ हैं। मैं मिर्ची का अचार बनाने वाली हूँ, शेयर कर सकती हूँ तो करूँगी। खाना खाने से पहले लगा दिया था मैंने एक लोड, जो सादे कपड़े हैं ऐसे ही धुलने वाले, और जो हाथ से रगड़ने वाले कपड़े मैंने बाजू रख दिए। इसके बाद मुझे करना है थोड़ा सा अपने स्कूल का काम। मेरे पास 67 स्टूडेंट है, उनका बहुत सारा पेपर वर्क हो जाता है। तो ये जो पेपर वर्क है स्कूल में कंप्लीट हो नहीं सकता है, क्योंकि स्कूल के जो 7 मेरे पीरियड है वो पूरे के पूरे एंगेज होते हैं। कभी कभी एक आध ऑफ मिल जाता है, तो वहाँ पर भी पेपर वर्क थोड़ा कर लेती हूँ। लेकिन 67 स्टूडेंट है, इसलिए बहुत सारा काम आ जाता है, घर पर लाना ही पड़ता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया किसी भी वजह से तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। राम राम जी।